सलोन में जब कोई भी क्लाइंट आता है, कोई लेडी आता है, तो भारतीय नारी जो है वो सबसे पहले आपको क्या बोलेगी? मेरे बाल कम कट करो। कोई भी लेडी ऐसी नहीं आती है जो बोलेगी मेरे बहुत ज्यादा कट कर दो, बोल्ड कट करो, बॉय कट करो, मेरे इतने लंबे बाल है, छोटे कर दो। जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। कोई मजबूरी है तो हो सकता है वो क्लाइंट आके आपको बोले कि हाँ मेरा ये बाल है जो ये पूरे काट दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई उसको डिसीज है या फिर कोई डैंड्रफ प्रॉब्लम है या कोई लाइफ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे हेल्प मांग सकती है कि मेरे बाल काट दो। अदरवाइज कोई भी लेडी अपने बाल ज्यादा कट करने के लिए सैलून में नहीं आती। जब आप कट भी करते हो तो वो शुरू से ही आपको शुरू कर देती है कम कट करो, कम कट करो। और ऐसा भी है कि क्लाइंट जब आता है और क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं मुझे ज्यादा बाल काटने हैं, तो आपने एक्साइटमेंट में उसके कभी भी ज्यादा बाल नहीं काटने, उसने जितना बताया है उससे भी कम बाल उसके काटने हैं। जैसे कि वो अगर बताते हैं कि 4 फिंगर तक आप कट कर दो, तो आप 1 फिंगर ही कट करोगे, ऐसा मार्जिन आपका होना चाहिए। मतलब उन्होंने जो बताया है उसके 1/4 ही आपको कट करना है, पाव भागच कट करायचंय। बिलकुल बिलकुल आपण जास्त नाही कापायचे। जनरली आपण काय करतो, क्लायंटने सांगितलं इतके कट करा की आपण लगेच वर जातो आणि इथे कट करतो। किंवा समोरचं जेव्हा तुम्ही फ्रंट लुक देता तेव्हा समोरचं महत्वाचं असतं। समोरचं लुक जे आहे, समजा शाळेत जाणारी मुलगी आहे किंवा मग स्कूल जाने वाली जो बच्ची है, उसके लिए है कि भाई वो बाल खुले छोड़ सकती है या भी बांधना भी है तो यहाँ पे बांध सकती है। तो ऐसे में उसके बाल यहाँ से यहाँ आने तक, ये बाल हम सिर्फ नोज डेप्थ लेवल पे तक भी अगर कट करेंगे सामने के तो भी इसमें आ जाएंगे, तो भी यहाँ वो बिट्टू या फिर कोई भी ऐसा पोनी यहाँ पे बांध सकती है। लेकिन वही कोई लेडीज रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे कुछ बाल बाहर आने चाहिए, कुछ अंदर जाने चाहिए। मतलब ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि मैंने जानबूझ के बाल निकाले हैं। ऐसी सिचुएशन में आप नोट ये अपर लिप लेवल जो है यहाँ पे कट करेंगे। जब अपर लिप लेवल पे बाल कट होते हैं और हम पीछे लेते हैं तो कुछ कान के पीछे जाते हैं और कुछ कान के बाहर छूट जाते हैं, इसलिए हमें अपर लिप लेवल पे कट करना पड़ता है। वही अगर हम समझो हमें है कि नहीं मेरे सारे बाल कान के पीछे जाने चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ ऐसा दिखना चाहिए या फिर मैं ऐसा, मतलब मेरे बाल जो है वो मैं मैनेजेबल नहीं है मेरे लिए, मेरे कान के पीछे जाने चाहिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस दिखना चाहिए, तो ऐसे वक्त में हम कट करेंगे चीन लेवल। चीन लेवल से क्या होगा, आपकी जो ये लेंथ है ये कान के प्रॉपर पीछे जाती है और यहाँ से वो विजिबल होती है। जैसे कि मैंने ये बाल है ये यहाँ तक अगर कट किए तो यहाँ जाके वो बराबर कान के पीछे जाएंगे। आया समझ में? वैसे ही कुछ क्लाइंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं मेरे तो बाल जो है वो मेरा जो क्लचर में लगाऊंगी तो वो क्लचर के अंदर आ जाना चाहिए, क्लचर के अंदर आ जाना चाहिए। अगर क्लचर के अंदर आ जाना चाहिए तो आपको सामने से कौन सी लेवल लेनी चाहिए? शोल्डर लेवल। अगर आप शोल्डर लेवल में बाल कट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उनके जो बाल है वो पूरे पीछे वाले पोनी में आ जाएंगे इस तरह से। आया समझ में? या फिर नेक लेवल, यहाँ तक अगर कट करते हैं तो वो पीछे वाले आपका जो पोनी आप बांध रहे हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया फ्रंट लुक। फ्रंट में आपने डिसीजन कैसे लेना है, जैसे आपको उसके फेस के शेप को भी देखना है कि समझो उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा चब्बी है, मतलब यहाँ से मंकी के जैसा ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, स्कल जो है वो उसके हिसाब से ये पार्ट अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उनके यहाँ पे फ्लेक्स जैसा कट करेंगे। इसको फिश कट बोलते हैं, जिसमें हम लोग फ्लिक्स जो है वो ए सेक्शन में लेके उसका जो लेंथ है वो चिन लेवल रख के हम यहाँ तक ही उनके बाल कट कर सकते हैं, जिनसे उनका ये पार्ट जो है वो छुप जाएगा और विजिबल नहीं होगा, इससे उनका फेस छोटा दिखेगा। तो वैसे भी ऐसा होता है कि एक तरफ से किसी का कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है, या फिर जैसे आईब्रो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो या फिर जो फेस है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो ऐसे में कट जो है वो फ्लिक्स कट करने के बाद उसको इस तरह से हाइड कर लेना चाहिए।
इस तरह से हाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से फ्लिक्स अगर हाइड होगा आपके हेयर कट में तो वो फेस जो है वो उनका अच्छे से अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे क्लाइंट एकदम से आईने में देख के बोलता है ना कट होने के बाद, वाओ मैम आपने कितना प्यारा कट किया। इसका रीजन क्या है कि आपको मालूम है कि कौन से लेवल पे कट करना है। आपने क्लाइंट का शेप देख लिया, आपने क्लाइंट को उसकी डिजायर क्या है, उनको किस तरह से कट चाहिए, उनको उनके बालों को पीछे, उनको कानों के पीछे लेना है या उनको पोनी में अंदर चाहिए या उनको कुछ बाल अपने फेस पे चाहिए, ये आपको मालूम हो गया है क्लाइंट के बारे में। तो इस वक्त आप डिसीजन ले सकते हो कि अभी मुझे क्लाइंट को ऐसा कट देना है जिससे उनका शेप भी, फेस शेप भी अच्छा दिखे और उनको जो चाहिए उनकी डिजायर भी कंप्लीट हो। इस तरह से आपको कट को डिसाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गया स्ट्रेट। हाँ, अब यू कट, कुल भी कट नहीं करना है। गाइडलाइन दिखेगी बस उसके लाइन में कट करना है, गाइडलाइन को कट नहीं करना। आया समझ में? इस तरह से गाइडलाइन को पकड़ते हुए कट को एक अच्छी हेल्दी दिखने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम जब भी कट शुरू करते हैं सेक्शन में पहले ये ए निकालते हैं, इसको नजदीक से लेना, आपको ध्यान में रखना। ओके, फिर हमने ये गाइडलाइन बना ली। गाइडलाइन बना ली, ये हमारी गाइडलाइन है। हेयर कट जो है वो हम 3 पैनल पे 300 हेयर कट सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इजीएस्ट वे से, एकदम आसान तरीके से किस तरह से हेयर कट करना है, ये हमारा एजेंडा है। इसमें आपको देखो, अगर आप स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो बहुत बार कैसे होता है कि इधर से देखो तो टेढ़ा हो गया, इधर से देखो तो टेढ़ा हो गया, तो और जो कट है ना वो कट किया हुआ नहीं दिखता। तो अभी ये देखो ये कट कैसा दिख रहा है, ये अनइवन दिख रहा है ना यहाँ पे ऐसे टुकड़े टुकड़े में। अब हम कट करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से यू कट प्रॉपर हो जाता है। हाँ? अब देखो, अब हम वुल्फ कट सीख रहे हैं। वुल्फ कट में हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे बालों को आगे लेते हुए, जैसे हम छोड़ेंगे हमें यहाँ से यू कट मिलेगा। दिख रहा है यू आया? अब देखो यहाँ से भी सेम सीधी रखनी है ग्लाइड की गर्दन, इस तरह से आना है। इस तरह से आपको गाइडलाइन के लाइन में कट करना है, या गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करना है। अब ये हो गया कट। अब इसको हमें नॉच करके, नॉचिंग करके उसको एक अच्छे शेप में लाना है जो इंटर्न लुक देता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एक सेक्शन को इसके साथ मर्ज किया, फैन बंद बोलो। फिर ये जो हमारी गाइडलाइन है उसको हमें कट नहीं करना है, उसके लाइन में आगे जाना है। ओके, गाइडलाइन को कट नहीं करना है।
क्या बोलते हैं हमारा डायलॉग? हाँ, गाइडलाइन हमारी गुरु है, गुरु को नहीं काटना है, गुरु को काटेंगे तो दिशा। मिडल लाइन निकालने के बाद शोल्डर पे आएंगे, अच्छे से कोम करते हुए शोल्डर पे आना है। आगे शोल्डर पे, हाँ ये देखिए, ये गाइडलाइन है शॉर्टर हेयर। शॉर्टर हेयर हमारी गाइडलाइन है। गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, यहाँ से कट करना है हम दोनों को। हाँ, सिर्फ सिंगल ट्विस्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लग रहा है, ये ऊंचा और ये है ना, इसको क्या करना है, इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से नोज लाइन में लेना है। नोज लाइन में लेके इसमें जो अनइवन दिख रहा है ना, इसको सीधा करना है। ओके, फिर यहीं से पकड़ के इसको नॉचिंग। अब देखिए आया बराबर। वुल्फ कट, दारू का पूर्ण कोर्स मध्ये 30 हेअरकट होणार आपले, त्याच्यात व्हेरिएशन पण दाखवणार प्रत्येक कटमध्ये। फ्रंट लेअर आपल्या लँग्वेज मध्ये फ्रंट लेअर कट, पण आता जे ट्रेंडिंग आहे तो आपण शॉर्ट फास्टेस्ट कट। कट कंप्लीट नाही। There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now.